नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का स्वागत है। आज हमारे बीच में मोनिका शर्मा आंटी ब्लेस संगत उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका आंटी। ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना बहुत बहुत। जय गुरु जी मोनिका आंटी, आपका एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयरिंग के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब ब्लेस संगत अपना सत्संग शेयर करने के लिए आती हैं और गुरु परिवार धन्य हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी की असीम कृपा आप पे बनी रहे। आंटी, इससे पहले कि आप अपना सत्संग शेयर करें, गुरु जी का एक वचन है जो कि मैं बोलूंगा, तो उसको आपने गुरु परिवार के लिए उसकी व्याख्या करनी है। शुक्राना गुरु जी का जो वचन है उसके हिसाब से गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया था कि ये बरसों के तप से ही होता है। अपने अंदर का ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। आंटी, तो अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करके गुरु परिवार को धन्य करें और उसके बाद में आप अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं, प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने मैं तो बहुत तुच्छ हूँ मुझे इस चीज को आपने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। अंकल, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले गुरु जी का हुक्म है कि मुझे गुरु जी के वचन की व्याख्या करनी है। शायद मैं उस गहराई तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, पर हाँ, गुरु जी महाराज कृपा करें, कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। वचन है, जैसे गुरु जी के शरीर से खुशबू निकलती थी, उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जितनी बार भी हमने ओल्ड संगत से सत्संग सुने हैं, जो संगत गुरु जी के बहुत करीब थी, गुरु जी के पास बैठा करती थी और गुरु जी की छत्र छाया में रहती थी, उनसे बहुत बार ये सुनने में आया कि गुरु जी में से एक बहुत खूबसूरत खुशबू आती थी और सब लोग कई बार चकाचौंध हो जाते थे। उन्हें लगता था कि कोई बहुत हैवी परफ्यूम लगा के आया है और इधर उधर देखने लगते थे। एक बार तो यहाँ तक सुना है कि एक अंकल जब बहुत बेचैन हो रहे थे, गुरुजी ने उनके मन के भाव को पढ़ा और गुरुजी ने उनको अपनी नाभि सुंघाई और वो नाभि में से बहुत सुंदर और बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो तब गुरुजी ने ये वचन बोले थे कि ये बरसों की तपस्या के बाद होता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक दत्ता आंटी है अम्बाला में, गुरुजी ने उनको अपनी बहन बनाया हुआ था। तो जब उनसे मौका लगा बात करने का, गुरुजी के बारे में जानने का, अक्सर गुरुजी आकर के उनके घर में रहा करते थे। तो एक बार आंटी ने भी बहुत बार जिक्र किया कि गुरुजी में से बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। उनके गुरुजी की टांगे दबा रही थी तो गुरुजी के पाँव के अंगूठे में से इतनी फ्रेग्रेंस थी, उनको दबाते हुए आंटी के हाथों में से फ्रेग्रेंस आने लग गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी के अंदर अनहद नाद बजता था। वो आंटी ने वो भी फील किया है कि उनके अंदर वो एक तपस्या की जो एक नाम की माला थी या जो भी वो तपस्या करते थे, वो चलता रहता था और वो भी फील होता था। शुक्राना गुरुजी महाराज, साक्षात रब थे गुरुजी। और वो फ्रेग्रेंस जो संगत गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में फील करती थी, कभी कभी अगर गुरु जी की ब्लेसिंग होती है तो हम लोगों को भी उस फ्रेग्रेंस का एहसास होता है और हमें महसूस होता है कि शुक्राना गुरु जी, आप हमारे अंग संग सहाय हैं, आप हमारे आसपास हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी गुरु जी की प्यारी संगत इस खुशबू से वंचित नहीं होगी और जो है उनको आज नहीं तो कल गुरु जी अपनी प्रेजेंस जरूर शो करेंगे। बहुत नाचीज हूँ, इतना ही कर पाई।
जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की और मैं तो उस दिन गुज़मो हो गए थे जब आप बता रही थी कि वो संगत जी जब उनके पैर दबा रहे थे तो उनके शरीर से अनहद वक्र स्वर आता था उनको। बताओ ये अनहद नाद बजते। अनहद नाद स्वर जो है सिर्फ सचखंड में ही हम लोग अभी तक सुनते आए हैं। सच्ची। राय दत्ता आंटी तो बहुत अंबाले में बहुत ब्लेस्ड हैं। मेरी गॉड तो उनसे ब्लेस। बात होती रहती है 3-4 दिन के बाद। बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंक यू आंटी। बहुत-बहुत अच्छे से अपने शब्दों में व्याख्या की है इसकी। प्लीज़ अपना सत्संग शेयर कीजिए। थैंक यू। सत्संग शुरू करने से पहले सुरेश वासन अंकल, मैं आपका शुक्राना करना चाहूंगी। मैं दिस एंटायर मल्टीलिंगुअल गुरुजी महाराज दा फेसबुक ग्रुप और पेज, इसका शुक्राना करना चाहूंगी। इतना हार्ड वर्क आप लोगों का है और अमेजिंगली जो सेवा आपसे गुरुजी करवा रहे हैं वो सच में काबिल तारीफ है। संगत जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब गूसबम्प तो संगत को भी होने वाले हैं अंकल। जैसे सबसे बड़ी चीज है कि ग्लोबली संगत को कनेक्ट किया हुआ है अंकल ने। ये नहीं कि जो करंट संगत है, जो आज के टाइम में गुरुजी के साथ मिले हैं, जो ओल्ड संगत है, जो न्यू संगत है, इवन जो आने वाली संगत है, अंकल ने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं और ऐसी ऐसी सेवा की है कि वो लोग भी बेनिफिटेड होने वाले हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस आएंगी। जैसे गुरुजी की जीवनी अंकल ने 27 नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाई। शिव पुराण, जैसा कि सब लोग जानते हैं, रीडिंग ऑफ शिव पुराण, रीडिंग ऑफ लाइट ऑफ डिविनिटी, रीडिंग ऑफ दिव्य आभा, एंड नाउ रीडिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो 3 बुक्स तो ऑलरेडी प्रोसेस में है और 3rd सीजन चल रहा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी स्टार्ट हो गई है आज से, नेशनल और इंटरनेशनल 9 लैंग्वेजेस में, 9 नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। और इतना ही नहीं, लाइट ऑफ डिविनिटी ट्रांसलेट हो रही है इंग्लिश में, हिंदी में और कुछ लैंग्वेजेस में तो ऑलरेडी है, बट इसके साथ पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, इन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो रही है। बात करें अगर गुरबानी व्याख्या की, तो गुरुजी महाराज कहा करते थे कि गुरबानी सुननी चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरबानी गुरमुखी में लिखी हुई है और बहुत सारी संगत क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड है गुरुजी के साथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, तो वो नहीं समझ में आती वाणी। तो अंकल ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि वाणी व्याख्या 13 लैंग्वेजेस में हो रही है एंड इट स्टार्टेड ऑन 6th of September एंड स्टिल बीइंग कंटिन्यूड। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली परिवार को कनेक्ट करना, लैंग्वेज तो अब कोई बैरियर रही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आ, हर मतलब हर एक होली ग्रंथ जो गुरुजी चाहते थे उनकी संगत पढ़े, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर ट्रांसलेट हो गया तो लैंग्वेज की बैरियर तो खत्म ही हो गया। और बहुत बहुत शुक्राना है जो हार्ड वर्क अंकल कर रहे हैं और एंटायर टीम कर रही है। सल्यूट है अंकल, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने आपको इतनी एनर्जी दी हुई है, आपको इतना कैपेबल बनाया हुआ है कि सारी टीम के साथ मिलकर मैं देखती हूँ दिन रात आप काम कर रहे होते हैं। और तो और हम जैसे ना चीजों को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आकर के अपनी जर्नी शेयर कर सकें, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे सत्संग शेयर करने से सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। अब सत्संग जब हम करते हैं तो एक तो हम अपने गुरु की वडियाई करते हैं, गुरु का शुक्राना करते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हम लोगों का ही फेथ और स्ट्रेंथन होता है, सीमेंटेड होता है। तो गुरु जी की वडियाई तो करते रहना चाहिए और जो सुनते हैं उनको बहुत से आंसर्स मिलते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू वंस अगेन वासन अंकल एंड द एंटायर टीम। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी। मोनिका आंटी, शुक्राना हमेशा गुरु जी महाराज का ही है। और बिल्कुल, बाय ये गुरु जी गुरु ग्रेस। जी ये बस ये गुरु जी का आशीर्वाद है हम सब के ऊपर कि हम सब इसके विटनेस हो रहे हैं। अदरवाइज मैंने तो पहले नहीं सुना था पिछले कई सालों में कि लैंग्वेजेस आ ही नहीं रही थी। अगर गुरु जी महाराज ने इस साल ये करवाया है लास्ट ईयर, तो ये गुरु जी की, ये हम सबका भाग्य है, अच्छा है कि हम बड़े धनभागी हैं कि हमारे समय में ये चीजें शुरू हो गई। और बाकी बिल्कुल जो बात बिल्कुल है अंकल।
बाकी जो बात है शब्द वाणी की, वो शब्द वाणी जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा, शब्दों की व्याख्या चलती रहेगी ऐसे ही, बल्कि लैंग्वेजेस बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। प्लीज शेयर अब योर। यहाँ पर जी जी सत्संग शेयर कर रही हूँ। जर्नी शुरू करने से पहले एक चीज और मैं बताऊंगी अंकल। जैसे कहते हैं ना कि आपके थ्रू गुरुजी ने हमें भी चुना, है ना। अ, आज से शायद 2-3 साल पहले मेरे पास दिव्य आभा आई थी, किसी संगत ने मुझे दी थी और उन्होंने कहा था कि आंटी ये पढ़ो। गुरुजी कहते थे कि ये पढ़नी चाहिए। तब मैं नई नई गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तो पता नहीं शायद वो वक्त नहीं था या मेरी लापरवाही थी, मैं नहीं पढ़ पाई। बीच में कभी कभी शुरू करती थी, कोई भी पेज जैसे रैंडम उठा करके भी पढ़ा, उसके वो वर्ड्स थोड़े से टफ लगते थे, तो वो एक कंटिन्यूटी नहीं बनती थी, इंटरेस्ट नहीं बनता था, फिर रख दिया। और कई बार इस तरह से गुरुजी के साथ जुड़ते थे कि गुरुजी सबके सत्संग है ये, अ, आप मुझे भी ब्लेस करो, तो मेरा भी ऐसा कोई सत्संग हो। पता नहीं कैसे इग्नोरेंस में कैसे कैसे भागते, गुरुजी क्षमा करना। उसके बाद जब मेरी प्रीति आंटी से बात हुई, उन्होंने मुझे इंग्लिश की लाइट ऑफ डिविनिटी बोला कि तुम ये पढ़ो, तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाई। ठीक है, और अब देखो अंकल आपके थ्रू ही सही, जो अब ये गुरुजी ने मुझे ये सेवा सौंपी, तब गुरुजी मेरे कान पकड़ के दोनों बुक्स रीड करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का। और अंकल इस तरह से जब आप प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब आपके थ्रू गुरुजी एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उसमें एक्चुअल में हम सबका भला है। शुक्राना। जय गुरु तो जी। प्लीज कैरी ऑन। जी जी थैंक यू। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इस जन्म में शुरू हुई 2018 में। 2016 दिसंबर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और तब मैं टीपीएस पानीपत सिटी में जॉब कर रही थी। और उसके बाद उस स्कूल में ही लाइक 2-3 टीचर्स थे जो गुरुजी के डेवोटीज थे। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला कि आंटी छतरपुर में एक गुरुजी हैं, वो एक जल प्रसाद देते हैं, आप अपने बेटे को दीजिए तो ठीक हो जाएंगे वो। तो जैसे उस टाइम बहुत पेन में होते हैं और कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि बहुत जल्दी ऐसे गुरुओं पे विश्वास भी नहीं होता है। ठीक है, मैं सुन लेती थी और फिर मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि बेटा भी हॉस्पिटलाइज था, हस्बैंड भी उसके साथ थे, तो मैं अकेली थी स्कूल में, नहीं जाना हुआ। लेकिन जब गुरुजी की कॉलिंग होती है तो उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। फिर एक बार वहां पर उसी स्कूल में एक मोनिका मैडम थी, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ मुझे आके इतना बोला कि मोनिका मैम, एक ग्रुप है, गुरुजी हैं एक, उनका एक ग्रुप है, बस आपने कुछ नहीं करना, जय गुरुजी लिखना है और उसके बाद आप नजारे देखना, अगर गुरुजी चाहेंगे तो लक्ष्य ठीक होगा। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूं। भाव नहीं थे, सिर्फ एक ऑब्लिगेशन थी कि एक सामने वाला इंसान मेरे बारे में इतना सोच रहा है, तो ठीक है आंटी आप करवा दीजिए। तो उन्होंने वो भी करवा दिया। ग्रुप में जय गुरु जी लिखा जाता था, तो लगता था कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं जय गुरु जी, इसका क्या सेंस है, पर ठीक है कस्टमरी एक्ट था, मैंने भी लिख दिया। फिर एक बार मैं जनवरी की बिगनिंग में, 2018 जनवरी की बिगनिंग में, वो मोनिका मैम सत्संग में मुझे लेकर के गई। गुरु जी का सत्संग हो रहा था, काफी दूर था पानीपत में। तो वहां पर जब हम गए तो सब लोग, सबसे पहले जो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थी, सब लोग थोड़ा सा, हम 5-10 मिनट लेट थे, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही एंटर किया, गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। गुरुजी के स्वरूप पे, गुरुजी के चेहरे पे इतना तेज था कि मैं गुरुजी का चेहरा देखती थी लेकिन मैं देख नहीं पाती थी, कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी, और मेरा आंखें फिर झुक जाती थी। जैसे एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि सामने वाला देख तो नहीं रहा, या मैं ऐसे ऐसे नजरों से देखूं। मैं फिर कोशिश करती थी गुरुजी को देखने की, बट आई कुड नॉट कनेक्ट, मैं देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था फिर आंखें नीचे हो जाती थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। मैं माता रानी को बहुत मानती थी, तो मैं वहां पर बैठ के भी माता रानी को अरदास करती रही। बैठी मैं गुरुजी के चरणों में थी, अरदास मेरी माता रानी से हो रही थी। तो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, मैं बहुत देर तक एक जगह पे नहीं बैठ सकती हूँ नीचे जमीन पे। तो मैं बिल्कुल सेंटर में जाके, जहां मुझे गुरुजी ने बिठाया, मैं बिल्कुल सेंटर में बैठी। तो जब मुझसे नहीं बैठा गया, तो मैंने मन में सोचा कि सामने 2 संगत बैठी है, बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वॉल के साथ बैठे हुए थे,
कि मुझे कुछ मौका मिले और मैं इनके बीच में जाकर के बैठ जाऊं, बट एवरीबडी वाज सो मच engrossed in meditation, everybody's eyes was closed. तो मुझे ये लग रहा था कि कैसे डिस्टर्ब करूं। ठीक है, मैं आंखें बंद करके फिर बैठ गई। संगत जी, बिलीव यू मी, शायद ये भाव अभी मेरे अंदर था, इसको कुछ सेकेंड्स भी नहीं हुए होंगे, तो जिन आंटी के यहाँ सत्संग था, कविता आंटी पानीपत से हैं, उनके यहाँ सत्संग था, वो आकर के मुझे पीछे से पैट करके बोल रही हैं, मेरी भी आईज क्लोज थी, कि आंटी आप यहाँ बैठ जाइए। वो मुझे नहीं जानती हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं वहां पे गई हूँ, और मैं एकदम शॉक्ड। वो भाव देने वाले भी गुरुजी थे, सब चीजें अब समझ में आती हैं, उस टाइम पे नहीं आती थी। तो मैंने, और तब जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा, तो मैं गुरुजी को देख पाई, और मैं गुरुजी की तरफ देख के सिर्फ ये कह रही हूँ, गुरुजी इतना इंस्टेंट रिप्लाई, ऐसा है तो मेरे बेटे को ठीक करके दिखाओ। मतलब एग्जैक्टली इतने से वर्ड्स और बोल के नीचे आंखें बंद करके मैं फिर बैठ गई। तभी भी कनेक्शन मेरा माता रानी के साथ था, आईज क्लोज थी, और इतने में आंटी आती हैं, वो मुझे बुला के किचन में ले गई और कहती है गुरुजी का हुक्म है, आज भोग आप लगाएंगे। गुरुजी का हुक्म है, तो गुरुजी तो कहीं गद्दी पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो गुरुजी का हुक्म है। और मैंने कहा आंटी मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता भोग कैसे लगाते हैं। कहते कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, जब इशारा करूंगी आप आ जाना, मैं सिखा दूंगी। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं किचन में गई, मैंने हैंड्स वॉश किए जैसे जैसे उन्होंने सिखाया, मैंने भोग लगाया। उस टाइम तो भाव आ ही गए थे, लेकिन बाद में सत्संग जब खत्म हुआ, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मोनिका आंटी आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आज आप पहली बार आए हो गुरुजी के दरबार में और गुरुजी ने आपसे भोग लिया। क्षमा करें गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि इसमें ब्लेसिंग कैसी हुई, इसमें ब्लेस्ड मैं कैसे हुई। खैर भोले भाव गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। ये जनवरी 13 2018 में बड़े मंदिर जाना हुआ। बड़े मंदिर जाने से पहले भी सिर्फ ये भाव था कि मोनिका मैम बोल रही हैं, हर बार बोल रही हैं, क्योंकि बेटा एडमिट था छतरपुर स्टेशन के पास बसंत कुंज के हॉस्पिटल में, तो मैं एवरी फ्राइडे जाती थी और एवरी मंडे वापस आती थी, और वो एवरी मंडे मॉर्निंग में मुझसे पूछती थी क्या तुम बड़े मंदिर गई। लेकिन भाव नहीं थे, गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं था, तो मैं नहीं गई। लेकिन एक दिन मन उदास था, और ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मैं हर बार उनको ऐसे बोल देती हूँ नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आज चलते हैं। बड़े मंदिर गए, गुरुजी पलकों पे बिठा करके ले गए। अंदर हमने गुरुजी ने उसी टाइम फिर मेरे भाव को सुना। बहुत भावुक थी, गुरुजी के पास अरदास लगा रही थी कि गुरुजी अगर आपने यहाँ बुलाया है तो ब्लेस करो, सब कुछ ठीक करो। और रात का टाइम था, हस्बैंड बोलते हैं चलो वापस चलें। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे सिखा के भेजा गया था कि वहां पर लंगर प्रसाद किए बिना नहीं आना, और मुझे था कि मुझे लंगर प्रसाद करके जाना है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे चलो, सर्दियों के दिन थे, बच्चे अकेले थे, तो चलो। फाइनली मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी अगर अब हम तो लेडीज हैं, मेरे को बिल्कुल यही वर्ड्स थे अंकल कि हम तो लेडीज हैं, अब ये बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना, अब क्या करें बताओ। लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं है। खैर वहां से उठे, और फिर आंखों में आंसू कि गुरुजी नहीं जाना, पता नहीं फिर कब आना होगा, लंगर प्रसाद करके जाना है। और फिर एक ऐसे अरदास की, गुरुजी अपनी बेटी को ऐसे ही जाने दोगे बिना कुछ खिलाए, बिना लंगर प्रसाद के। बस इतनी मन में अरदास। तो अंकल वॉशरूम जाते हैं और वापस आके कहते हैं हाँ बोलो कहाँ बैठना है, कितनी देर बैठना है, मैं रेडी हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, और शुक्राना किया मैंने गुरुजी महाराज का। और वहां पर फिर हमने गुरुजी की कृपा से लंगर किया और गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद गुरुजी के साथ वो जर्नी शुरू हुई। मैं डीपीएस पानीपत सिटी में जॉब करती थी, वहां से स्मालखा में शिफ्ट हुई। छोटा सा टाउन है, बिल्कुल 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे। इसलिए क्योंकि कुछ बेटे की प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे वहीं पर रहना था, पास में ही था, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मैं विद इन हाफ एन आवर मैं उस तक पहुंच सकूं। अब वहां पर हम लोग घर शिफ्ट किया हमने, और हम दोनों रात को, ऐसे भी कुछ सेटिंग नहीं है, ऐसे नीचे लेटे हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पर भी गुरुजी की संगत तो होगी। तो मैंने बोला कि पता नहीं, मैं पता करूंगी, कल मॉर्निंग में कविता आंटी से पता करूंगी कि गुरुजी की संगत यहाँ पर होनी तो चाहिए। और बिलीव यू मी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही
रिसेस में, ब्रेक में जब मैं अपना फोन चेक करती हूँ तो वहां पर गुरुजी के लाडले के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं ऐड हूँ, और वो स्मालखा का ही ग्रुप है। और मैं शॉक्ड। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि बिल्कुल पर्दा डाल देते हैं कुछ चीजों को। जैसे मतलब उस टाइम पे मेरे मन में ये थॉट आया ही नहीं कि इस ग्रुप में मैं ऐड कैसे हुई, इस ग्रुप का एडमिन कौन है, मैं देखूं तो सही कौन मुझे जानता है, मैं कैसे ऐड हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं थॉट आया, और कितने इयर्स तक नहीं आया। और ये थॉट मुझे तब आया जब मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके सत्संग शेयर किया। तब ये वाला थॉट मेरे माइंड में आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज को कि मैं ग्रुप में कैसे ऐड हुई। एनी हाउ, एक दो दिन में मेरे पास एक रितु आंटी है, उनका कॉल आता है कि मोनिका आंटी आप स्मालखा से हैं। सबसे पहले तो मैंने उस ग्रुप के अंदर यही वाला सत्संग शेयर किया कि मैं रात को सोच रही थी और आज गुरुजी ने मुझे इस ग्रुप से कनेक्ट कर दिया। फिर रितु आंटी का मेरे पास कॉल आता है ग्रुप में से ही कि आप मोनिका आंटी हैं? हाँ जी। आप डीपीएस में हैं? हाँ जी। आप यहाँ पे स्मालखा में कहाँ रहती हैं? तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई। वहां पर हमने गुरुजी की कृपा से सत्संग किया। 5 लोग थे हम, सिर्फ 5 लोग थे, जिसमें मेरे घर के मेंबर्स और वो रितु आंटी के घर के मेंबर्स और एक रानी आंटी थी। बस हम इतने से लोग थे। कुछ नहीं पता था कि कैसे सत्संग करते हैं, बस एक शौक था कि एक सत्संग करना है। कविता आंटी के यहाँ अटेंड किया था, उनको कॉल किया, उन्होंने चरण स्वरूप भेजे और ऐसे गद्दी लगाई, जो सूट था नया वो गुरुजी का बिछा के उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया उस तरह से हमें सत्संग। बहुत रस आया। और उसके बाद तो ऐसे लगने लगा कि सत्संग करनी है। और हम लोग पता नहीं कैसे गुरुजी ने जोड़ा कि हम लोग हर एक फेस्टिवल गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करने लगे। फादर्स डे हो या हमारा होली का फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल, इवन क्रिसमस डे, कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था कि जब हम गुरुजी का सत्संग नहीं करते थे। और डे बाय डे वहां पर संगत इतनी इंक्रीज होती चली गई, और गुरुजी की कृपा से आज मालखा में अराउंड 80 संगत हैं, 80 पीपल। मतलब गुरुजी ने इतनी मतलब सबको ब्लेस किया। फिर क्या हुआ, गुरुजी एक बार हम लोग मुझे पता चला कि गुरुजी तांबे का लोटा ब्लेस करके देते थे। किसी ने मुझे बताया कि आंटी आप तांबे का लोटा दो, उस गुरुजी के पास से ब्लेस करवा के आओ। हुआ क्या, एक दिन मैं ग्रुप में तो ऐड थी, एक दिन मैं ग्रुप ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, बाय चांस किसी का नंबर ऐसे टच हो गया और कॉल लग गई। इमीडिएटली आई डिस्कनेक्टेड द कॉल। थोड़ी देर में मेरे पास कॉल आता है, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत नर्वस हो गई, क्योंकि बस मुझे ये पता था कि मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं और वो छोटा सा स्मालखा परिवार है और मुझे सत्संग करना है, बस मुझे और कुछ नहीं पता था। कोई फेसबुक या किसी से मैंने कोई गुरुजी के ऐसे सत्संग नहीं सुने थे। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का मैं ये करती हूँ कि गुरुजी भोले भाव अपने दर्शन देते चले गए। और मेरे लिए होता था अच्छा आज ये हो गया, आज गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लेस कर दिया, आज गुरुजी ने ये चीज दिखाई। ये नहीं पता था कि ब्लेस कर दिया तो मैं अब बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि दिस इज गुरुजीज ब्लेसिंग, क्योंकि मैं किसी और के साथ कनेक्टेड थी नहीं ना। मतलब ऐसा कभी लगा कि मैं ये चीज इंक्विजिटिव भी नहीं थी कि मैं ये पूछूं कि आज अगर ऐसा हुआ तो इसको क्या कहते हैं, या आज ओम दर्शन है, इसको ये गुरुजी के हैं या क्या है। बस बहुत खुश, ओम बन गया, आज हुआ ओम बन गया, बस इतना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी के साथ जर्नी आगे बढ़ती गई तो समझ में आता गया कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो एक दिन वो आंटी के साथ में कनेक्ट हुई। आंटी ने बोला नहीं नहीं आंटी, क्योंकि वो बहुत पुराने गुरुजी की संगत है, तो उन्होंने बोला आंटी नहीं, अगर आपका और मेरा नंबर कनेक्ट हुआ है तो जरूर ये गुरुजी की मर्जी है, इसमें ना आपकी कोई गलती है ना कुछ है, आप अपने बारे में बताइए। तो मैंने आंटी को अपने बारे में, बेटे के बारे में, जैसे वो पूछते गए मैंने बताया। उन्होंने मुझे बोला, एक तो तांबे के लोटे के बारे में बताया, और दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि आप अमृत वेले उठा कीजिए, कैसे उठना है, क्या करना है, सब उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे एक जल प्रसाद रख लो, जो मन में भाव हो, जैसे हो वैसे पाठ करो, और वो जल प्रसाद बेटे को पिलाओ। और एक ग्रुप है ऐसे वाला, उसमें अरदास डालो कि मेरे बच्चे के लिए अरदास करो, वो बच्चा ऐसे ऐसे है, तो सब लोग मिलकर के मॉर्निंग में जो अमृत वेला के टाइम पे अरदास करेंगे। ठीक है जी, देखो गुरुजी अपने आप कैसे ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे थे। तो मैंने आंटी का शुक्राना किया, और अमेजिंगली गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया कि
उस दिन से नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में 3:30 गुरुजी मुझे उठा देते थे। आई हैड नेवर फेल्ट टायर्ड। हालांकि मुझे रात में बेटे के लिए बहुत बार उठना पड़ता है, बट आई हैड नेवर फेल्ट टायर्ड। 3:30 उठ के आई वुड टेक बाथ, और उसके बाद पूरा सारा वैसे ही जोत लगा के जल प्रसाद रख के और पूजा पूजा पाठ करके, और वो दिन थे जब गुरुजी के पास एवरी मंडे में बड़े मंदिर जाया करती। मतलब गुरुजी ने ऐसी पावर दी थी, मॉर्निंग 3:30 उठ के 1-1.5 घंटा गुरुजी के साथ अच्छे से स्पेंड करके, और उसके बाद घर के पूरे काम करके, और मैं 7:45 बजे बड़े मंदिर पहुंच जाती, और वहां से 3, साढ़े 3, 4 बजे से वापस आती थी फुल ऑफ एनर्जी। गुरुजी की ब्लेसिंग, बहुत कृपा है। तो लोटे की बात मैं बता रही थी। तो एक दिन हम लोग शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे। लोटा तो मैं बाजार से ले आई, और मुझे पता नहीं था कि बड़े मंदिर जाके ब्लेस करवाना है, और वो गुरुजी के पास रख दिया। ठीक है, शाम को 5 बज रहे थे, तो मेरे अंकल बोलते हैं कि आज बड़ा मंदिर खुला है। मैंने कहा हाँ जी चलें। मैंने कहा चलो। यू वॉन्ट बिलीव, कुछ माइंड में नहीं आया, ना मुझे मंदिर के टाइमिंग्स का पता था। फर्स्ट टाइम हम इस तरह से उसके बाद गए थे, तो ना मंदिर के टाइमिंग्स का पता था, और कुछ भी नहीं पता था। बस जाना है तो एक अंदर से उठा कि जाना है। गाड़ी में बैठी, हाथ में लोटा पकड़ा हुआ है और एक फोन है, और गाड़ी में बैठ गए। हम लोग जहांगीरपुरी गए, वहां पर हमने गाड़ी पार्क की, वहां से हमने मेट्रो ली छतरपुर, और छतरपुर स्टेशन से फिर हमने वहां से ऑटो किया, बड़े मंदिर पहुंच गए, और बड़े मंदिर में दर्शन किए। वहां मैंने लोटा दिया कि ये लोटा ब्लेस करने के लिए ब्लेस करवा दो। तो संगत जी ने, जब वहां पर सेवादार ने देखा कि वो तो ऑलरेडी यूज्ड लोटा था, कहते ये यूज्ड है। मैंने कहा नहीं, ये तो गुरु जी के आगे ही पड़ा रहता है, और ये तो नया है बिल्कुल, मिस्टर मैंने गुरु जी का ही जल प्रसाद रखा है। कहते नहीं आंटी, ये वाला तो लोटा ब्लेस नहीं होगा, ये पुराना हो गया है। आप नेक्स्ट टाइम आइए, नया लोटा लेके आइए, और उसका स्टिकर उतार के लेके आइए। मैं बहुत अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट कि गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब मैं क्या करूं, मैं खाली हाथ जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्या करूंगी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लोटे में से जल देना है, गुरुजी के आगे लोटा रखना है, उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे जल देना है, कैसे यूज करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो संगत जी, वहां क्या हुआ, रात काफी हो गई थी, हमने लंगर प्रसाद किया, हम वहां से निकले। जहां पर लंगर हॉल खत्म होता है, जल प्रसाद की सेवा होती है, वहां पर मुझे एक आंटी ने रोका, और अच्छी बहुत, फेस पे बहुत उनके ग्लो, हेल्दी सी आंटी थी। उन्होंने कहा आंटी इधर आओ। तब तक मैंने अंकल को बोला आप जोड़ा घर जाकर के जोड़े निकलवाइए, मैं आ रही हूँ। तो वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, शायद 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था। तो आंटी ने मुझे बोला आपको पता है ये लोटा कैसे यूज करते हैं? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोटा गुरुजी गुरुजी ब्लेस करके देते थे, और इस लोटे में हर रोज सुबह जल प्रसाद डाल करके रख, फ्रेश जल प्रसाद डालना है। इसको वॉश हमेशा या राख से करना है या नींबू से करना है। इसके ऊपर कोई डिटर्जेंट नहीं लगाना, और हर रोज सुबह आधा जल पिला देना है बच्चे को, और आधा जल उसके नहाने के लिए डाल देना है, और फिर उसको वापस मांज के धो के साफ करके फिर उसके बाद उसको मंदिर में रख देना है। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला दवाई कितनी बार पीते हैं? एक बार पीते हैं ना, तो ये जो जल प्रसाद है ये भी दिन में एक बार देना है, सुबह ही देना है। इस तरह से, मतलब बिल्कुल कमांडिंग सी उनकी टोन थी। तो ठीक है जी, हाँ जी आंटी जी। मुझे 15 मिनट लग गए, 10 से 15 मिनट लग गए, जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया भी, थोड़ा डांट भी लगाई, सब कुछ हुआ ठीक है। अब अंदर से बेचैनी, खड़ी तो मैं वहां थी, लेकिन अंदर से बेचैनी थी कि जाते ही बाहर डांट पड़ेगी, क्योंकि लेट हो गए हैं और अंकल बाहर खड़े वेट कर रहे होंगे तो रेस्टलेस हो जाएंगे। एनी हाउ मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, मैं बाहर निकली, और वहां पर अभी अंकल आए ही नहीं। 15 मिनट हो गए और अभी अंकल जोड़ा घर से जोड़े लेके नहीं आए। बस जैसे ही मैं बिल्कुल आगे तक पहुंची, विद इन 2 मिनट्स वो बाहर से आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, आप लेट हो गए? आप लोग भी संगत जी सुन के बहुत अमेज्ड हो जाएंगे, क्या गुरुजी ने लीला रची। मेरे अंकल ने वो टोकन दिया सेवादार अंकल को, और अ, उन्होंने टोकन लिया, और वो नंबर भूल गए, और कंफ्यूज्ड
एक जोड़ा लाके दे रहे हैं, दूसरा लाके दे रहे हैं, तीसरा लाके दे रहे हैं, ऐसे करके वो 4-5 लेकर के आए। और मेरे अंकल तो हर किसी को रिफ्यूज कर रहे थे क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। हार के वो सेवादार अंकल ने बोला, अंकल ऐसे कीजिए, आप पीछे से अंदर आ जाइए और खुद देख लीजिए कि आपके जोड़े कौन से हैं और कहाँ पड़े हैं। तो देखिए संगत जी, गुरु जी ने उधर से भी शांत रखा, इधर से भी मुझे भी एंगेज रखा, और बिल्कुल एक टाइम पे मतलब गुरु जी कैसे लीला रचते हैं। हम दोनों निकले बहुत जल्दी-जल्दी कि बहुत लेट हो गए हैं, तो हमें वहां पर वैन मिली, वो लास्ट वैन थी। बिल्कुल इग्नोरेंट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। अदरवाइज कितनी टाइम प्लानिंग करके चलते हैं कि मेट्रो पे जाना है, ये टाइम है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। उस पे बैठे हैं हम, जल्दी से हमने बोला कि हमें मेट्रो स्टेशन जाना है तो छोड़ दो। हम सिर्फ 2 जने उस नहीं 3 लोग थे हम उस वैन में, और उन्होंने हमें ड्रॉप किया जहाँ पर चौक है बड़े मंदिर के लिए, जहाँ से हम टर्न करते हैं, छतरपुर का मेट्रो स्टेशन आता है। अब वहां पर रेड लाइट थी, ट्रैफिक रुका हुआ था। मैंने अपने अंकल से बोला, अंकल जल्दी से उतर जाओ नहीं तो लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वही रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला सीन हो जाता है, जल्दी से उतर जाओ। तो हमने फटाफट पे किया और हम उतर गए। संगत जी, जैसे ही हम चौक तक पहुंचे, लाइट ग्रीन, और फिर दिल्ली का ट्रैफिक, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, पूरा दोनों तरफ से इस तरह से ट्रैफिक आ रहा है और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहीं खड़े हैं। और इतने में इतनी तेज फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी तेज फ्रेग्रेंस। लेकिन वही था कि रोड क्रॉस करनी है, फ्रेग्रेंस दोनों को आई एक ही टाइम पे। हम लोगों ने भाग के रोड क्रॉस किया, हम ऊपर मेट्रो स्टेशन टिकट लेकर के पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद हमें अनाउंसमेंट के थ्रू पता चला कि दैट वाज द लास्ट मेट्रो। उसके बाद वी वर शॉक्ड कि अगर ये मेट्रो हमारी मिस हो जाती तो हम जहांगीरपुरी कैसे पहुंचते, टैक्सी करते, कुछ करते, कैसे पहुंचते। गुरुजी इतना पल पल ध्यान रखते हैं हमारा। अब मेट्रो में बैठने के बाद अब मुझे एक्साइटमेंट कि मैं अपने अंकल को बताऊं कि मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। सुना था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, और अब फ्रेग्रेंस तो अंकल को भी आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों शायद अंकल भी नहीं बता रहे थे। फाइनली मुझसे रुका नहीं गया, मैंने बोला कि बहुत, जब हम ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे थे, मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। तो अंकल बोले मुझे भी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी, बिल्कुल गुलाबों की खुशबू और इतनी तेज। फिर बोलते हैं कि जरूर आसपास कहीं कोई ना कोई शॉप होगी, फ्लावर्स की ना शॉप होगी। मैंने कहा उस तरफ कुछ भी नहीं, और चौक में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है, इतना पोल्यूशन होता है वहां पर, और वो भी ऐसे रोजेस, आजकल तो रोजेस में फ्रेग्रेंस है ही नहीं है। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हाँ, और लेटर ऑन जब उनको भी पता चला कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आया करती थी, तो ही वाज लाइक शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी किस तरह से पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। और जब गुरुजी के पास हम बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी की जिम्मेवारी बन जाती है, वो कैसे हमें लेके जाते हैं और वापस सुरक्षित पहुंचाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर क्या हुआ, जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते गुरुजी के साथ कनेक्ट होते चले गए, पर मन में कहीं बेचैनी थी, बहुत बेचैनी थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो थी। जैसे हस्बैंड का बिजनेस सेटअप जो था वो क्लोज हो गया था, और इधर से बेटे का भी, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था तो वो भी बेड पे था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मोर ओवर हर कोई जो मुझे मिलता था, कोई कहता था सुखमनी साहब का पाठ करो, कोई कहता था दुख भंजनी करो, कोई कहता था वाणी सुनो, कोई महामृत्युंजय का पाठ करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। मतलब हर कोई एक अपना अपना एक ओपिनियन देता था। गुरुजी के साथ तो जुड़े थे, पर ये समझ नहीं थी कि कहाँ फोकस करें। तो मन बहुत बेचैन कि गुरुजी को भी एक मतलब अरदास रहती थी, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भटक रही हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे कनेक्ट करूं अपने आप को, मैं कैसे याद करूं आपको, कैसे मेरे कष्ट कटेंगे, कैसे मेरे पाप कर्म कटेंगे। तो बहुत गुरुजी की मेहर हुई। एक बार मॉर्निंग में अ, मतलब जैसे मैं बताती हूँ, रात में कई बार उठती हूँ, कई बार सोती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं उठी और फिर जब दोबारा सोई, इट वाज अराउंड 4-4:30 का टाइम था। तो कहते हैं ना, जो गुरु जी विजन दिखाते हैं वो हमेशा क्लियर होता है और वो कभी नहीं भूलता। तो गुरु जी ने मॉर्निंग में मुझे एक विजन दिखाया।
गुरुजी ने दिखाया, आई वॉज ऑन बेड, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, और उस बेड के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है, एक तस्वीर, आई मस्ट से तस्वीर लगी हुई है, और उसमें एक मारवाड़ी की फोटो है, बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी सी मूछें हैं, मारवाड़ी की फोटो है। पता नहीं कौन, कहाँ, कैसे, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। इतने में बिल्कुल जैसे ऐसे वी का आकार बनता है, ऐसे करके गुरुजी का स्वरूप आया और उन अंकल के अंदर जैसे समा गया। अब मुझे उस तस्वीर में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, और वहां पर बेड पे बैठे बैठे मुझे गूज बम्स हो गए, जैसे कहते हैं जैसे पाँव सो जाता है, सेंसेशन ऐसे वाली आने लग जाती है, मेरी पूरी बॉडी में हो गई। ये सब मेरे साथ विजन में हुआ, जैसे जड़ हो गई मैं एकदम से ना बेड पे की एकदम। जैसे गुरुजी कहा करते थे ना, जैसे ओल्ड संगत से हमने सुना है कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा तो, या मैं अपनी प्रेजेंस ऐसे फील कराऊंगा तो तुम उस चीज को सहन भी नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वेरी ट्रू। सिर्फ वो एक फोटो में गुरुजी का स्वरूप आया और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं, मैं डर गई, तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी के ही वर्ड्स बोल रही हूँ, गुरुजी क्षमा करना कहीं कुछ भूल चूक हो जाए तो। गुरुजी कहते हैं की देखदी है, क्यों घबरांदी है, तू ही ते बुलाया सी, ताई ते आया वा, मैं तेनू नाम दा महत्व दसन आया। जे किसी बच्चे ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਦੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੋਗੇ, नाम नहीं लोगे, वो खत्म हो जाएगी। और ये कह के उसी तरह से वापस गुरुजी का स्वरूप गायब। और कितनी देर तक मैं ऐसे ही देखे जा रही हूँ गुरुजी को कि क्या हो गया। बहुत देर बाद मुझे होश आया। आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने राह दिखाई, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। मंत्र जाप में, गुरुजी के नाम में बहुत पावर है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जब हम गुरुजी महाराज को अरदास करते हैं तो हमें राह दिखाते हैं गुरुजी, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और फिर उसके बाद जैसे एक सत्संग और शेयर करती हूँ, कैसे गुरुजी पल पल ध्यान रखते हैं। समालखा में मैं थी, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, सबको पता है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर एक ड्रॉप भी रह गया नींबू में तो नींबू निचोड़ने का मजा भी क्या। तो मेरी और गुरुजी की चलती रहती है। कई बार मैं गुरुजी को कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, कहीं आपको दिख रहा होगा इसके अंदर रास्ता, निचोड़ लो, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं। गुरुजी महाराज आप कर लो जैसे करना, कितना परेशान करोगे, मैं रहूंगी तो फिर भी आपके साथ, याद आपको करूंगी। और गुरुजी क्या करते हैं, मुझे इस तरह से डाइवर्ट कर देते हैं। कुछ दिन पहले बहुत परेशान थी, गुरुजी को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, देख लो गुरुजी आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करवा करके इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि खुद कबूल कर कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो बहुत टफ फेज चल रहा था, बहुत ज्यादा टफ फेज चल रहा था। एक बार गुरुजी ने मुझे ताया जी के थ्रू साक्षात गुरुजी ने कनेक्ट किया। हुआ क्या कि मैं गुड़गांव में थी और बहुत अपसेट थी किसी बात से, गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज मैं नहीं संभाल पा रही हूँ उस प्रॉब्लम को, जैसे भी है आप मैनेज करो, आप संभालो, अब मेरी बस हो गई। तो मैं ताया जी को कॉल करती हूँ, मैंने सिर्फ ताया जी को कॉल किया, सिर्फ कॉल किया, ताया जी मैं बहुत परेशान हूँ, बस मतलब ताया जी को कॉल किया, इतना ही बोला। इतने में ताया जी एकदम से बोल पड़े। सबसे पहले तो मुझे वाइब्रेशन आई, पूरी जैसे एक बिजली सी पहुंच जाती है पूरी बॉडी के अंदर, बहुत तेज ऐसे वाइब्रेशन आई। और इतने में ताया जी कह रहे हैं मोनिका आंटी गुरुजी गुरुजी, और मैं जो कह रहा हूँ वो गुरुजी की आवाज है, ध्यान से सुनना, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गुरुजी कह रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी ताया जी, मैंने भी अभी महसूस किया, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मेरे अंदर आई। तो वो भी एक गुरुजी का एक एहसास था कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। खैर जो गुरुजी ने उस टाइम पे सॉल्यूशन दिया तो नेचुरली गुरुजी ने दिया था, तो ब्लेसिंग तो थी गुरुजी की। फिर उसके बाद
एक बार रात को अंकल बीमार हुए मेरे, बहुत बेचैनी हुई उनको। मेरे पास सचखंड का मिश्री प्रसाद था, तो पसीना-पसीना हो रहे थे, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा लगता है शायद थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है या कुछ है। मैंने उसी टाइम गुरुजी का जल प्रसाद और मिश्री प्रसाद दिया एंड विदिन मिनट्स ही वाज़ परफेक्टली ऑलराइट एंड ही स्लेप्ट पीसफुली। और उसके बाद कुछ ऐसा अंदेशा भी नहीं हुआ कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए या कहीं दिखाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे लगता है कि कुछ शायद वो गैस्ट्रिक अटैक था या क्या था। एनी हाउ उसके बाद कुछ गुरुजी ने ऐसी लीला रची, अ, क्योंकि जो होता है जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो जो होता है वो तो गुरुजी की मर्जी से ही होता है ना। तो गुरुजी ने कुछ ऐसी लीला रची कि मैं समालखा से करनाल आ गई। बेसिकली करनाल से बिलोंग करती थी मैं। अ, बच्चों की स्कूलिंग मेरी 10 इयर्स तक यहाँ करनाल में ही हुई। हस्बैंड का बिजनेस सेटअप भी करनाल था। जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम हम करनाल में ही थे, लेकिन ड्यू टू ऑल सच काइंड ऑफ ट्रिबुलेशंस हम लोगों को, मैं डीपीएस पानीपत सिटी जॉब करती थी तो मुझे वहां शिफ्ट करना पड़ा ताकि मैं बेटे की केयर कर सकूं। तो सब कुछ बिजनेस भी वाइंड अप हो गया, घर भी वाइंड अप हो गया। चलो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ गुरुजी के अंदर ही है। और फिर हम लोगों को हम करनाल शिफ्ट हुए ड्यूरिंग कोविड ओनली। अब देखो उसमें भी गुरुजी की क्या लीला थी। मन में तो ये था कि चलो समालखा में हो गया, अब करनाल चलते हैं, वापस अपना शहर है, कोशिश करेंगे हस्बैंड का बिजनेस वापस सेटअप करेंगे और ठीक है। हम लोगों को पहले तो गुरुजी ने ही घर ढूंढवाया, ये वाला जिसमें हम हैं। और उसके बाद पूरा घर सेटअप हो गया। संगत जी बिल्कुल सुनने वाली बात है, जैसे गुरुजी अनसन सहाय थे, पूरा घर सेटअप हो गया, सब कुछ ए टू जेड, कितनी फिटिंग्स होती हैं और हर चीज की सेटिंग होती है जब आप एक नई जगह पे शिफ्ट करते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग ऑन रेंट, वो लास्ट एक दिन था जब हमारा एसी फिट हो रहा था। एसी हमने फिट करवाया अपने रूम में, लास्ट, बिल्कुल लास्ट। और हस्बैंड उस पर्सन को, जो इलेक्ट्रिशियन आया था, उसको छोड़ के आए हैं। और आने के बाद वो उस रूम में बैठ गए एसी के सामने एंड विद इन सेकेंड्स ही स्टार्टेड स्वेटिंग। और हम दूसरे रूम थे, मैं मजाक करती हूँ उनके पास आकर के कि अच्छा अभी इस कमरे में भी एसी लग गया है तो अब दो दो एसी नहीं चलेंगे, जैसे हम लोगों की एक है ना यूजुअली जैसे हम बात करते होते हैं। तो मैंने कहा अब दो दो एसी नहीं चलेंगे, एक ही एसी में बैठेंगे हम सब, ठीक है। इतने में मैंने देखा तो ही वाज स्वेटिंग वेरी बैडली। उन्होंने बोला कि मेरा ना ये से जो नम हो रहा है, राइट साइड नम हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, पता नहीं, बस गुरुजी की दात जो हमारे पास होती है ना, सबसे पहले हम वहीं भागते हैं, फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मिश्री प्रसाद दिया, उसको अच्छे से स्टिर किया और इनको बोला पीने के लिए, मंत्र जाप किया गुरुजी का। और फिर इनके फ्रेंड को कॉल किया, वो आ गए इमीडिएटली। तो उन्होंने बोला अंकल, थोड़ा सा हमको लगा कि जैसे ये नमनेस हो रही है तो शायद ये पैरालिसिस का अटैक है। तो उन्होंने बोला कि आप हाथ हिलाओ। हाथ हिला रहे थे, मुट्ठी हिलाओ, वो हिला रहे थे, ऐसे यही नीचे बैठे थे, लेग हिलाओ, लेग भी हिला रहे थे। सो ऑल दी बॉडी पार्ट्स वर अंडर हिज कंट्रोल। तो फेस भी ठीक था, बात भी सब ठीक कर रहे थे, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। इट वाज ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर। तो वो अंकल आए और आकर के वापस चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ एक अटैक आया था और अब वो चला गया। इवनिंग में हम वापस आपके सारे टेस्ट करवाते हैं, ईसीजी वगैरह करवाते हैं, तो मैं शाम को आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है जी। जब वो चले गए तो अनदर 10 मिनट्स अंकल वांटेड टू गो टू वॉशरूम। तो जब मैंने उनको सपोर्ट देके उठाया तो उनकी लेग में वो जान नहीं थी, वो नहीं उठ पाए, बहुत मुश्किल से किसी तरीके से उनको वहां पे लेके गए। देन इमीडिएटली आई कॉल्ड हिम अप। फिर कोई ना कोई रेस्क्यू के लिए आ गया, हॉस्पिटल ले गए उनको। बाय गुरुजी's grace, we were in the hospital at right time and the treatment which was given to him was absolutely, perfectly fine। और नो डाउट वो जो बिल्स थे, दे वर वेरी हाई ऑन पॉकेट। तो लेकिन गुरुजी किसी ना किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई रेस्क्यू के लिए तो भेज ही देते हैं। जब मैंने डॉक्टर से बात की कुछ कंसेशन के लिए, एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, उन्होंने कहा कि मैम ऑलरेडी इतना प्रेशर है आप आपके लिए मेरे ऊपर, इतने लोगों की अप्रोच है कि मैंने ऑलरेडी इतना कम कर दिया कि इसके बाद मैं डिस्काउंट देने की कंडीशन में ही नहीं हूँ। एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो पता भी नहीं कि किसने उनको बोला ये कंसेशन के लिए या किसी चीज के लिए। आई वाज टोटली अनअवेयर।
क्योंकि जब हम लोग गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम ह्यूमन ऑब्लिगेशंस तो बिल्कुल लेते ही नहीं है, और हम तो फिर सब अरदास जो होती है वो गुरुजी के सामने ही होती है। और मिश्री प्रसाद, जल प्रसाद गुरुजी का मैं देती रही, और संगत जी विदिन 3 days he was back home, and within next 10-15 days his friend was here to take care of him, exercise वगैरह, और within next 10-15 days uh, he was self dependent. Not that कि आज वो पूरी तरह से क्योर्ड है, बट सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप को तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बाय गुरुजी's ग्रेस मेरा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं मॉर्निंग में व्हेन आई गो टू स्कूल, ही इज द ओनली वन हु लुक्स आफ्टर माय सन। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में और वो ऐसे निकल जाती हैं। एक सपोर्ट सिस्टम गुरुजी का, कहते हैं ना, एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग दैट गुरुजी इज आवर बैक एंड ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस। और कहते हैं ना, सूली को सूल में बदल देते हैं गुरुजी। इट्स वेरी ट्रू कि गुरुजी सूली को सूल में बदल देते हैं। बाकी जो हमारे कर्म है, दोषा कर्मा अपने आप, वो तो हमने ही भुगतने हैं, लेकिन जब गुरुजी का सपोर्ट होता है तो नेचुरली वो बहुत अच्छे से भुगते चले जाते हैं। सच बताओ तो जब अपने दुखों की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत नीच हैं, बहुत पापी रहे होंगे, बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में इतना कष्ट में है। तो ऐसे लगता है कि नजरें भी नहीं उठती हैं जब हम अपनी तरफ देखते हैं, तो पता नहीं कौन सा इतना बड़ा हमने पाप किया होगा जो हम इतने टफ फेज में चल रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी की तरफ देखते हैं तो लगता है नहीं, अगर हम इतने बुरे होते तो शायद गुरुजी हमारा हाथ नहीं थामते। तो अगर गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमारे सपोर्ट सिस्टम में, हमारे पल पल हमारे इस एहसास में है कि मैं हूँ, तो कुछ अच्छा भी तो होगा ना। जो कहते हैं ना कि करोड़ों की दुनिया है, अरबों खरबों की दुनिया है, उसमें हम गुरुजी के श्री चरणों में बैठे हैं, आज यहाँ बैठ करके गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो गुरुजी के शुक्राने हैं, गुरुजी ने हमें चुना, और सच में गुरुजी ही चुनते हैं, नहीं तो हमारी तो औकात ही नहीं है। अगर हम गुरुजी को चुन सकते तो शायद जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हमें गुरुजी का पता होता, हम गुरुजी के पास पहुंच जाते। लेकिन सही वक्त जो है वो गुरुजी ने चुना। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि सारे घर के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो गुरुजी को मानते हैं, बेटा बिटिया दोनों मानते हैं बहुत अच्छे से। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रही है। गुरुजी ने बहुत बड़ा परिवार दिया है, बहुत प्यार दिया है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद तो जैसे खत्म ही हो गए थे हम लोग, लेकिन जब संगत का प्यार मिला, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी का परिवार, गुरुजी की संगत, तो एक विश्वास मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला। गुरुजी के साथ नाता और गहरा होता चला गया। गुरुजी के पल पल के छोटे बड़े सत्संग होते चले गए। एक एक सत्संग और शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं डीपीएस पानीपत सिटी में जॉब करती थी। आई वाज एन एचओडी ओवर देयर, और अच्छा अर्न कर रही थी। दोनों बच्चे मेरे, मैंने तब डीपीएस ज्वाइन किया जब मेरे दोनों बच्चे सेटल हो गए थे। मेरी डॉटर वाज वर्किंग और मेरा सन जो था ही वाज इन हिज मास्टर्स। तो कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब बच्चे इस लेवल पे आ जाते हैं तो मम्मी पापा को लगता है कि अब शायद हमारा वो स्ट्रगल का पीरियड जो था वो थोड़ा खत्म हो गया, और अब शायद वो जो टाइम हमने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया था, अब ये वाला टाइम है अपनी पर्सनल ग्रोथ का। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, हर एक ग्रोथ। तो मैंने डीपीएस पानीपत सिटी ज्वाइन किया क्योंकि ऐसा सच कुछ लाइबिलिटीज नहीं थी मेरे ऊपर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डीपीएस पानीपत सिटी में फाइनेंशियल क्राइसिस होते चले गए। ऑलमोस्ट 1.5 year तक हमारी सैलरीज अनस्टेबल रही। 3-4 मंथ्स का हमारा बैकअप रहता था। तो लेकिन कहते हैं कि गुरुजी प्लान कर रहे हैं, हमें नहीं पता
हम कुछ और सोच रहे हैं और गुरुजी कुछ और प्लान कर रहे हैं हमारे लिए। और वो तब पता चलता है जब गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। सत्संग करके हटे थे हम, गुरुजी की पूरी संगत जब लंगर प्रसाद सब करके गए, तो मेरे साथ ही स्कूल में स्मालखा में एक आंटी हैं, वो डीपीएस पानीपत सिटी में ही जॉब करती थी। तो जब सब चले गए, वो बैठी हैं ऐसे, गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, जोत लगी हुई है, बैठी हैं। तो मुझे बोलती हैं मोनिका मैम, आपसे एक बात करनी थी, बहुत जरूरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। तो मुझे लगा मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। शायद आप गुरुजी के वो मेडिटेट करके आप गुरुजी से पूछना, शायद गुरुजी आपको रिप्लाई करें कि व्हाट स्टेप शुड आई टेक। मैंने कहा आप बताओ क्या है। तो देन शी टोल्ड मी कि मोनिका मैम, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं हम डीपीएस पानीपत सिटी में, लेकिन हमें इतना बैकलॉग लग रहा है, सैलरीज नहीं आ रही है, फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब कैसे चलेगा। शी वॉज राइट ऑन हर साइड। तो मैंने कहा तो फिर क्या प्लान कर रहे हो। कहते मैं कहीं और जॉब के लिए प्लान कर रही हूँ। वहां पर इधर पानीपत के पास एक पाइट इंस्टीट्यूट है, तो वो कहते हैं वो नोन है हमारे, तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं जॉब कर लूँ। अब एक बार लगता है डीपीएस ब्रांड, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे थे, दे वर स्टडीइंग इन द स्कूल, तो इट वाज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हर कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहीं सब कुछ ठीक हो गया, मैं अपने बच्चों के साथ चीट तो नहीं कर रही हूँ, मुझे लालच तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। शी वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। तो ऐसे सत्संग होके हटा था, कहते हैं ना गुरुजी की तो प्रेजेंस उसके बाद भी रहती है। गुरुजी वाज लिसनिंग, आई वाज लिसनिंग टू हर। आई सेड कोई बात नहीं, आप यू अप्लाई, बाकी अगर गुरुजी ने ये थॉट डाला है आप अप्लाई करो, अगर गुरुजी को ठीक लगेगा यू विल गेट द जॉब ओवर देयर, अदरवाइज यू विल नॉट। शी सेड फाइन। एंड संगत जी, तब मेरे माइंड में भी ये स्ट्राइक हुआ कि आई शुड आल्सो थिंक, क्योंकि उस टाइम पे तो माय डॉटर वाज वर्किंग, तो थोड़ा सा डॉटर से भी मेरे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। तो लेकिन अब तक मेरे ध्यान में ही नहीं आया था कि मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। सो व्हेन शी सेड, आई सेड ओके फाइन, आप ट्राई करो, अगर वहां पर इंग्लिश टीचर की वैकेंसी होगी तो आई विल आल्सो ट्राई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप मेरे लिए एक रेजिग्नेशन लिख देना। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी को अरदास की हम दोनों ने, बात खत्म हो गई। संगत जी, विद इन 2-3 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल। मैंने अप्लाई नहीं किया था, मेरे माइंड में दूर दूर तक उससे पहले नहीं था, उस दिन सत्संग में बात करने से पहले दूर दूर तक इट वाज नॉट देयर इन माय माइंड दैट आई शुड स्विच, व्हाट विल हैपन अगर ये इस तरह से ये क्राइसिस बढ़ता चला गया, तो हाउ विल आई मैनेज द फैमिली, द सोल अर्नर। तो थर्ड डे, थर्ड और फोर्थ डे आई गॉट द कॉल फ्रॉम देयर। गुरुजी को अरदास की, जैसे बैठी हुई थी उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने वही गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर मी, तो मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, नहीं तो एज पर योर विश। मैं गई। संगत जी, वहां जाने के बाद कोई मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। प्रिंसिपल मैम ने डायरेक्टली पूछा कि रीजन पूछा कि व्हाई आई वांट टू लीव डीपीएस पानीपत सिटी। मैंने उन्हें रीजन बताया, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा, और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इंटरव्यू नहीं था मेरा स्कूल में। उस टाइम पे 10th क्लास तक था, although I was taking class 11th and 12th, the head of the department, but ठीक है, गुरुजी ने जैसा माइंड में थॉट दिया। और सब बात करने के बाद सैलरी पे बात अटक गई, बिकॉज इन डीपीएस वी वर पेड गुड। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात कर लेना अपने मैनेजमेंट से, आई वुड नॉट ज्वाइन फॉर लेस। और ये कह के मैं वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। What you believe, संगत जी, मैं आधे रास्ते तक ही पहुंची, आई गॉट द कॉल अगेन कि मोनिका मैम अगर आप घर नहीं पहुंचे हैं तो वापस आ जाइए, आपसे बात करनी है। आई सेड ओके फाइन, एंड आई गॉट द जॉब। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना पल पल ध्यान रखते हैं। I am the one who is the highest paid teacher over there. I got the job, designation of the coordinator of class 11th and 12th, and HOD, head of the department of English, और उसके साथ PGT English। शुक्राना गुरुजी महाराज। बाद में जब कोविड आया तो इस बात का एहसास हुआ जब पता चला कि डीपीएस में 6-7-8 मंथ्स का सैलरी बैकअप था। और by Guruji's grace, because I was permanent in DPS Panipat City, तो वहां पर either we had to give 3 months salary
या फिर 3 मंथ्स का नोटिस। एंड बाय गुरुजी's ग्रेस मुझे एग्जैक्टली 3 मंथ्स हुए थे कि आई वाज नॉट पेड अ सिंगल पेनी। और गुरुजी ने ऐसा थॉट दिया मुझे कि व्हिच वाज नॉट एन इजी थिंग, लाइक एक तो डीपीएस ब्रांड को छोड़ना और एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्कूल में जा रही हूँ जिसका फ्यूचर अभी कुछ भी नहीं है, और दूसरा मोर देन 1 लाख की सैलरी को सरेंडर करना, दैट टू ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ क्राइसिस। लेकिन गुरुजी ने पावर दी, क्योंकि मैंने पहले ही गुरुजी को सरेंडर किया था। गुरुजी आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा, जॉब मिली तो आपकी मर्जी, नहीं मिली तो भी आपकी मर्जी। और जब जॉब मिल गई तो इट वाज गुरुजी's हुक्म, सो आई डिड नॉट गिव इट अ सेकंड थॉट एंड आई सरेंडर्ड एवरीथिंग एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई जॉइन्ड द अदर स्कूल। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। कोविड में जब हम पहुंचे तो उस पीरियड पे ये रियलाइजेशन हुई कि यहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी ने उस मोमेंट पे मुझे स्विच करवाया क्योंकि गुरुजी को ये वाला पीरियड दिख रहा था। गुरुजी के शुक्राने अनंतम है। गुरुजी पल पल अंग संग सहाय है। गुरुजी बहुत कष्ट काटते हैं, गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ ठीक है, बड़ी वाली प्रॉब्लम जिसके लिए गुरुजी ने मुझे जोड़ा था अपने साथ, वो प्रॉब्लम आज भी वैसे ही है, एज इट इज है। लेकिन उसके साथ जो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकले हैं, सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअल जर्नी। कहते हैं कि हम लोग जो बहुत नादान होते हैं, है ना, वो कहते हैं कि गुरु कृपा, उसके पास इतने बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है, तो गुरु कृपा है। नहीं, गुरु कृपा है जब अंदर गुरु के लिए तड़प है, गुरु के नाम सिमरन की तड़प है। जब हर सांस में दिल गुरु जी को याद करता है, चाहे वो शुक्राना करता है, चाहे वो अरदास करता है, चाहे वो रोता है, चाहे वो हंसता है, लेकिन वो गुरु कृपा है। और मुझे लगता है वो एहसास ही है जो हमें गुरु जी के साथ जोड़े रखता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें हमें विश्वास दिलाता है कि हाँ, गुरु जी महाराज हैं। जितना चाहती हूँ उतना तो नहीं गुरु जी को याद कर पाती हूँ, लेकिन जितना गुरु जी भाव देते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। तो गुरु जी, आई मीन जैसे मैं परसों भी कह रही थी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू गुरु जी। भाव भी कम है, जितना गुरु जी के आगे रो के शुक्राने कर लो वो भी कम है। शब्दों में तो मैं बांध ही नहीं सकती, मेरी औकात ही नहीं है। और गुरु जी तो साक्षात रब है, उनको शब्दों में कोई बांध ही कैसे सकता है ना, नहीं बांध सकते। शुक्राना गुरु जी महाराज का, आप सोल क्लेंजिंग कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिंदगी कैसे जीते हैं गुरुजी वो सिखा रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ समझा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, इनवर्ड जर्नी सिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। आस भी गुरुजी हैं, विश्वास भी गुरुजी हैं। बच्चे नहीं मानते थे पहले। जब मैं गुरुजी का पहली बार कैलेंडर लेके आई तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी अब ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ कमरे में टांग दो। फिर जब पहली बार बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने एक स्वरूप ब्लेस किया, तो बिटिया ने बोला कि मम्मी घर को घर रहने देना, अब हर जगह गुरुजी का स्वरूप लगा के इसको मंदिर मत बना देना, इनका मंदिर जो इनकी जगह होती है वो उन्हीं में ही रहने देना। आज वही बच्चे हैं, बेचैन हो जाते हैं, हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं ना, हर माँ की अरदास होती है कि वो, एक कोशिश होती है और एक अरदास होती है, और हर माँ का जीवन तभी सफल होता है जब वो अपने बच्चों को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करवा सकती है। हालांकि हम कुछ नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन एक मानुष चोले में है, एक कहते हैं ना माँ का किरदार निभा रहे हैं, तो वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग तो गुरुजी की तरफ आती है कि गुरुजी अब मैं चिंता मुक्त हो गई क्योंकि आपने दोनों बच्चों का हाथ थाम लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आप जानो और आपके बच्चे जानो। एक बार गुरुजी ने जैसे मुझे ड्रीम में, जैसे गुरुजी परिवार बड़ा करते हैं, प्रीति आंटी से मिलाया, अंबाला में सत्संग हुआ,
तो जैसे मेरा बेटा नहीं मानता था क्योंकि वो अपने आप में बहुत डिप्रेस था। उसको ये पहले तो डिप्रेशन ये वही जो मैंने आपको बोला कि जब किसी ने उसको बोला बेटे ये अपना-अपना कार्मिक अकाउंट होता है, तो ही वाज़ डिप्रेस्ड, ही स्टॉप्ड मीटिंग एनीबॉडी कि मैं किसी से भी नहीं मिलूँगा क्योंकि मैं इतना गंदा हूँ। मैंने इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं है। तो पता नहीं कब किया होगा, मैं इतना गंदा हूँ, मैं ऐसे बेड पे आ गया हूँ, मतलब आई कैन नॉट शो माय फेस टू एनीबॉडी। फिर उसकी फाइट चलती रहती थी उस परमात्मा के साथ कि अगर मैंने कुछ गलत किया था तो मुझे इस चीज़ का एहसास उसी टाइम क्यों नहीं दिया आपने? अगर आप मतलब जो परमात्मा के साथ की जब हम गलती करते हैं तो अगर आप उसी टाइम बता दो हमने गलती की है तो हम वही करेक्शन कर लेंगे, हम गलती करेंगे ही नहीं। हम गलती कब कौन से जन्म में करते हैं, आप पनिशमेंट कौन से जन्म में देते हो इस बात में कोई सेंस नहीं। जैसे बच्चे अपने आप अपने जो भी भाव मालिक के साथ। तो जब मैंने अम्बाला मेरे मम्मी-पापा रहते हैं, वहाँ पर मैंने सत्संग करवाया उनकी परमिशन से। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, अ, लंगर प्रसाद का भोग लगाते हैं, उसके बाद शुक्राना, मंत्र जाप, आरती और बाद में सत्संग शेयरिंग के बाद ही हम लंगर प्रसाद सर्व करते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे ही लंगर प्रसाद गुरुजी के आगे से उठा, तो प्रीति आंटी ने बेटे की के लिए वो थाली लगा दी। उन्होंने कहा कि मोनिका आंटी जाओ उसको दे आओ। वो कमरे में बंद रहता था, तो आप उसको दे आओ। तो मेरे हाथ में थाली प्रसाद, भोग प्रसाद है गुरुजी का और मैं बोल रही हूँ आंटी अभी तो आरती भी नहीं हुई और मंत्र जाप भी नहीं हुआ, अभी दे दूँ? कहते कोई बात नहीं, अब गुरुजी ने डलवा दिया तो ये गुरुजी की मर्ज़ी, उनकी मौज है, आप दे दो, कोई बात हमारे गुरुजी किसी वहम में नहीं मानते। ठीक है जी। संगत जी मैं ले गई, मैंने बेटे को प्रसाद दिया, अ, छोले कुलचे का प्रसाद था, देने के बाद उसके आगे रख के रूम बंद करके आ गए। मंत्र जाप हुआ, सब कुछ हुआ। जब सत्संग फिनिश हो गया, सारी संगत चली गई, मैं उस बच्चे के पास गई, तो मुझे बोलता है उसको गुरुजी ने उस टाइम पे सचखंड के दर्शन करवाए। मुझे बोलता है मम्मी मैंने आरती भी की, मैंने मंत्र जाप किया, मुझे नहीं पता अब वो लाइक हम लोग थोड़े मैच्योर हैं या कह लो मैच्योर भी क्या ही कहेंगे ना कि नहीं पता मुझे इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। लेकिन उसको ये लग रहा था क्योंकि वो एनिमेशन फील्ड से है, थोड़ा वो वही वाला माइंड, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी एकदम मैं आइज़ क्लोज़ किए हुए था। एक बड़ा-सा यूनिवर्स मेरी आँखों में आ गया, जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे स्टार्स और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके वर्ड्स हैं मैं बता रही हूँ। बिल्कुल उस तरह से पूरा बहुत चमकते-चमकते सितारे, थोड़ा-सा यूनिवर्स घूम रहा है और उसमें गुरुजी आते हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और पता नहीं पीछे कहता है मैं दूर से देखता हूँ कि गुरुजी आ रहे हैं और मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। मैं झुकता हूँ गुरुजी के चरण छूने के लिए और गुरुजी मुझे गले से लगा लेते हैं। व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है। और उसके बाद कहता मुझे नहीं पता क्या हुआ और कहता है कि मैंने आरती भी सुनी आपकी सारी और मैंने मंत्र जाप भी सुना और सब कुछ सुना और वो जर्नी भी मुझे लगा कि बहुत बड़ी थी और कितने दिनों तक वो उस फील से उस भाव से उस शौक से नहीं निकल पाया मम्मी वो मेरी इमेजिनेशन थी मम्मी वो मेरी इमेजिनेशन थी क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है मैं क्योंकि बहुत सारा ये सब चीजें एनिमेशन में देखता हूँ तो शायद वो सारे इसीलिए वो स्टार्स, वो यूनिवर्स, वो गैलेक्सीज़ और उसके अंदर से वो गुरुजी का आना। फिर बाद में धीरे-धीरे उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं गुरुजी ने उसको सचखंड के दर्शन करवाए। गुरुजी के शुक्राने, बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी के। सत्संग तो हर श्वास में है, उम्र भी कम है और शुक्राने करो तो श्वास भी कम है। गुरुजी महाराज, भूल-चूक माफ़ी। बस गुरुजी के श्री चरणों में अरदास जैसे मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी सबको ब्लेस करें। गुरुजी सबको ब्लेस करें, भूल चूक क्षमा करें, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। शुक्राना गुरु जी महाराज का जे तू ना फड़दा बांस भी जाना सी। सच में ये बिल्कुल सही है कि अगर गुरु जी नहीं पकड़ते तो पता नहीं आज लाइफ क्या होती। इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू वासन अंकल, आज इतना ही गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी। We are speechless
at your blissful and divine satsang, मोनिका आंटी। आप तो त्याग की मूर्ति हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि मतलब जिस घोर तपस्या से जिस तरह गुरुजी आपको परीक्षा ले रहे हैं, वो आपको भी मालूम है कि मतलब किस कठिन परीक्षा से के दौर से गुजर रही हैं आप। तो गुरुजी महाराज से वही अरदास है कि आपको और शक्ति दें, आपको समर्थ दें कि आप इन सब से अच्छी तरह इसका सामना करते हुए अपनी परीक्षा में और खरे उतरो और अपनी डिवाइन जर्नी, अपनी डिवाइन भाव आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि हम लोग कंक्लूड करें, मैं प्रीति वर्मा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू प्रीति वर्मा आंटी। मोनिका आंटी को थैंक्स करने के लिए। प्रीति आंटी। जय गुरु जी अंकल। ये देखो अंकल, आज बड़े मंदिर से अंकल आए हुए हैं, सेवादार अंकल। जय गुरु जी अंकल करो। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी आप। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु। अंकल भी बैठे हैं, ये अंकल बैठे हैं। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। बहुत धन्यवाद, पूरे ग्रुप परिवार धन्यवाद। प्रीति आंटी ओवर टू यू। मोनिका आंटी को। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी। अंकल मैं आज अंकल के साथ बैठी हुई थी, तो साथ साथ सत्संग भी सुन रही थी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी ब्लेस करें आंटी को बहुत। शुक्राना गुरु जी महाराज। मल्टी लैंग्वेज ग्रुप, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस काबिल हो सके कि मोनिका आंटी बहुत उदास रहते थे। जब से उन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया तो बिजी रहने लग गए हैं। गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया। लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आवा रीड करते हैं, वो गुरुवाणी व्याख्या भी करते हैं। तो उनके फेस से पता चलता है कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आपने ये सेवा जो दे रखी है, तो हम लोगों को भी बहुत सोजी आ रही है इससे। तो बस यही कहूंगी कि आंटी को गुरुजी को ब्लेस करें। उनकी जर्नी जो है आगे आगे वो सत्संग अपने शेयर करें तो खुशी खुशी करें, और उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को ब्लेस करें, और पूरी मल्टी लैंग्वेज ग्रुप को खूब चढ़ाइयों पे गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा अनंतम अनंतम। थैंक यू मोनिका आंटी, थैंक यू प्रीति आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, शुक्राना वासन अंकल आपका, सबका शुक्राना, एंटायर टीम का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, शुक्राना वासन अंकल आपका, सबका शुक्राना, एंटायर टीम का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना।